तो जब कभी घर से निकलते हैं इस पेट्रोल पंप पे आकर के वापस से ज़रूर पेट्रोल भरा लेते हैं, आई मीन सॉरी डीजल भरा लेते हैं। पता नहीं ऐसा है कि यहाँ से भरा के निकलो तो डेस्टिनेशन तक तो आराम से पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ठीक ठाक डीजल रहता है यार इसका, इसलिए हमेशा से यहीं से फिल कराते हैं। और भैया कहाँ है कोई, भरा दो भरा दो। नॉर्मल डीजल भैया, फुल टैंक होगा। हाँ ठीक है, 96 रुपीज़ है यहाँ पे यार डीजल। बताओ, मतलब वहाँ से निकले थे तो 103 रुपया। बिहार में पता है भैया 103 है, मतलब गजब का डिफरेंस है ना, 5-6 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। आपको राजस्थान में मिलेगा सबसे ज़्यादा राजस्थान में ना, गंगापुर सिटी। पेट्रोल 108 या 9 के करीब है। अच्छा, 108-9 के लगभग है। दिल्ली में 105 है पेट्रोल। हाँ, यहाँ तो 100 रुपया है ना पेट्रोल ना। अच्छा, वो टर्बोजेट है, ओके, डीजल ही टर्बोजेट ना, पावर डीजल है। उससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छा एवरेज आता है? एवरेज के लिए होता है सर। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि बेस्ट पार्ट ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड निकलिंग फॉर ट्रिप इज कि आपको बसर नहीं मिलती है रोड पे। बट वेलकम टू नई दिल्ली। ट्रैफिक तो अभी भी है भाई, ऐसा नहीं है कि खाली रोड मिलने वाला है। तो ट्रैफिक का सामना करते हुए और अब अक्षरधाम वाले रास्ते पे आ जाएंगे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लिया जाएगा। यहाँ से राइट टर्न लेकर के हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ले लेंगे। फिर मेरे ख्याल से ये ट्रैफिक का जो भसड़ है वो नहीं मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो धीरे धीरे चल रहे हैं। और मुझे लगा था कि ट्रैफिक नहीं होगी, लेकिन एज बिकॉज आज वर्किंग डे है तो ट्रैफिक का होना भी लाजमी है। एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं और यहाँ से मेरठ का जो रास्ता है वो 65 किलोमीटर। सनराइज हो चुका है, सनराइज होकर के बहुत ऊपर जा चुका है। ऑल्दो 6-6:30 हो रहा है अब, मतलब 6:59 टू बी वेरी प्रिसाइज। बट बादल है और बादल है तो धूप अच्छे से निकली नहीं है, तो अच्छी बात है। धूप थोड़ा कम है तो एसी इफेक्टिवली काम कर रहा है तो मज़ा आ रहा है। तो मुरादाबाद इज़ 128 एंड हापुड़ इज़ 28 किलोमीटर्स। तो यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लेकर के फिर हमें जाना होगा। और मेरठ अगर जाना होता है तो फिर सीधे हम चले जाते हैं। और जीपीएस जैसा बता रहा है मेरे ख्याल से यहीं से लेफ्ट लेकर के देन AH2 पे जाना है हमें। AH2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं दिख रहा है इस पर, कैमरे में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से सीधे अगर हम चले जाते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश वाला रास्ता आ जाएगा। एंड अगर यहीं से अब अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हापुड़ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अगर लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं तो 2 रास्ते हैं यहाँ से। अगर आपको हापुड़ की तरफ जाना है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, और अगर आपको सीधे मेरठ से होते हुए जाना है और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या फिर मसूरी साइड जाना है, धनौल्टी जाना है, तो फिर आप सीधे चले जाओगे इसी रास्ते पे। यहाँ आने के बावजूद भी अगर आपने फिर से गलती कर दी तो आप ये कर सकते हो कि वापस से आप इस हाईवे पे सीधे चले जाओ तो आप मेरठ आ जाओगे। देखो बोर्ड लगा हुआ है, इट सेज NH9। तो ये जो रोड जिस पे हम चल रहे हैं वो NH9 है। और मैंने अब ये फाइनली हापुड़ की तरफ ले लिया और इसी रोड पे हमें कंटिन्यू करना है ऑलमोस्ट 286 किलोमीटर्स के लिए। हापुड़ से ऑलमोस्ट हम लोग आगे निकल चुके हैं। हापुड़ से मतलब बाईपास पे हैं, हापुड़ बाईपास पे। और यहाँ पे पता नहीं क्यों किस बात का ट्रैफिक लगा हुआ है, जाम। और ट्रैफिक मूविंग है इसलिए उतनी दिक्कत नहीं लग रही। अगर रुका हुआ होता तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती कि अरे यार किस बात का ट्रैफिक जाम है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर बगल में जो आप देख रहे हो, मतलब शीशा तो बहुत ही गंदा है, इससे क्या ही दिखाऊँ मैं। बट हाँ, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो जो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके कारण ये सिंगल लेन है और ट्रैफिक है, ट्रक के ट्रैफिक है, तो थोड़ा सा जाम तो लगना बनता है।
बट हमारे लिए तो जाम जाम ही है भाई, ब्रेड में लगा के खा तो सकते नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा भूख भी लगा और तलब भी लग रही है। तलब किस चीज़ की? तो पहाड़ों पे जाने की और कॉफ़ी की, दोनों ही चीज़ों की तलब बहुत तेज़ हो रही है और भूख भी लगा हुआ है। तो आगे मेरे ख्याल से इस रास्ते पे कहीं पे कोस्टा है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से कॉफ़ी उठाया जाएगा। कॉफ़ी लेकर के फिर आगे बढ़ा जाएगा और कुछ खा भी लेंगे। तो सुबह से कुछ खाया नहीं है तो भूख तो लगी रही है। जगह खोजना पहले क्या खाया जाए है, तो बैठते हैं और देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा खाने के लिए। हल्दीराम है, बीकानेर। तो ऐसा था कि वहाँ तो कुछ खाया नहीं है। अब फ़िलहाल ये ड्राइव थ्रू था बर्गर किंग का, तो वहाँ पे आ गए हैं और देखते हैं भाई यहाँ क्या मिलता है। तो ये वो खाना आ गया भाई, अब इसको दम भर खाया जाए फिर आगे चला जाए। फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, जो भी बोला जाए। तो अभी जस्ट होटल कंफर्म हुआ। तो अब कहाँ जा रहे हैं वो पता है उत्तराखंड में, और कहाँ जा रहे हैं तो वो पनगोट है। इससे पहले बनलेखी में ट्राई कर रहे थे, बनलेखी में आज सारा सोल्ड आउट था। फिर एक दो जगह और ट्राई किया तो वहाँ भी सोल्ड आउट था। तो लास्ट मोमेंट में अगर कहीं बुकिंग कराओ तो ये प्रॉब्लम तो आती है कि आपको प्रॉपर्टी खाली मिलेगी नहीं मिलेगी। वो भी वीकेंड वाला मामला है इसलिए, नहीं तब तो ऐसे मिल जाता है। तो फाइनली पनगोट इज़ द डेस्टिनेशन जहाँ हम जा रहे हैं। और प्रॉपर्टी का नाम पता नहीं क्या था यार, बताया तो है, अभी भेजेगा तो फिर डिटेल वहाँ पहुँच करके तो बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी अब पेट पूजा हो गया है और पेट पूजा करने के बाद अब निकलते हैं यहाँ से। एक बात ना मुझे अभी तक समझ में नहीं आई यार, वो 3 मिनट वाला रूल जो है कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा आपको लाइन में लगे रहना पड़ता है तो आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। ऐसा अगर सच में कोई रूल है तो कहाँ है यार वो रूल? मतलब NHI आप देखो यार, इस जगह पे हम 3 मिनट से ज़्यादा खड़े हैं लेकिन टोल तो हर कोई दे ही रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अकेले प्रॉब्लम हो रही है, बाकियों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर रूल है तो फॉलो होना चाहिए, नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं है। मतलब जानकारी ही बचाव है। अगर है तो आप बताओ भाई, किसी कोई कमेंट वमेंट करके बताओ भाई लोग कि अगर ऐसा कोई रूल है तो आगे देखा जाएगा। भाई ये हिल क्यों नहीं रहा? बाकी सब लाइन तो चल भी रही है, ये लाइन चल ही नहीं रही है। एक ब्रेक लिया और सोचा कि चलो नारियल पानी पिया जाए। तो भैया को बोला नारियल पानी, वो बोल रहे हैं 60 रुपये का। क्या भैया 60 से कम नहीं होगा? भैया मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप दे दो। अब देखते हैं कैसा है ये, पानी है नहीं है, मीठा है नहीं है ये तो रामपुर सिटी में आपका स्वागत है। और रामपुर सिटी के अंदर घुस तो गए हैं लेकिन पता नहीं है भाई, पहली बार मेरे ख्याल से इस रास्ते से आ रहे हैं। रामपुर बाजपुर मार्ग है। ऑल्दो मेरे ख्याल से इस रास्ते से आए तो हैं हम पहले भी, लेकिन ये सब चीज़ तो दिखाई नहीं दिया था। पता नहीं कौन सा रास्ता, गूगल हर बार ना कुछ नया रास्ता दिखाता है। और देखा जाए तो अच्छा भी है, मतलब अच्छा तो लग रहा है ये देखने में। अब पता नहीं क्या है नहीं है। तो अभी हम उत्तराखंड के बॉर्डर में इन किए नहीं है और ये रोड जो है वो रामपुर सवार बाजपुर मार्ग है। तो नारियल पानी पीने के बाद आगे निकल गए। पी तो लिया, मीठा भी तो नहीं था यार, मतलब 60 रुपये पता नहीं वर्थ था या नहीं था। बट गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रिप पे निकले हो और डिहाइड्रेटेड हो गए तो रास्ते भर जो है समझ ही सकते हो, उल्टी और दस्त हो गया तो फिर तो आपका ट्रिप बन जाता है। लेकिन दोनों तरफ पेड़ जो है वो देख करके बहुत ही अच्छा लगता है यार। मतलब रास्ते ऐसे हों और दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अलग ही सीनिक ब्यूटी है ये भी। तो नैनीताल अभी भी 74 किलोमीटर है। बाजपुर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 11 किलोमीटर रह रहा है बाजपुर। और रोड की हालत तो आप देख ही रहे हो, जैसे ही सिंगल लेन हुआ है ना, ट्रैफिक और ये सब के कारण स्पीड स्लो हो गई है। हमें जाने दो। सिंगल लेन का सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि कोई एक गाड़ी अगर स्लो आपके आगे आ जाए तो वो रेट लिमिटिंग एंजाइम हो जाती है। मतलब जैसे बचपन में पढ़ा करते थे केमिस्ट्री में ना, कि सबसे जो स्लोएस्ट होगा वो आपका रेट लिमिटिंग होगा। तो उसी तरह रोड पे भी अगर कोई एक आगे सिंगल लेन में आगे आ जाए तो वो सभी का रेट डिटरमाइन करना शुरू कर देता है, मतलब स्पीड डिटरमाइन करना शुरू कर देता है। तो उसको ओवरटेक जब तक ना कर लो तब तक तो आप उसी के स्पीड से चलोगे। बाजपुर यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह गया है। बाजपुर उत्तराखंड के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे पोस्ट लगा हुआ है उत्तराखंड पुलिस का और इंटरसेप्टर लगा के बैठे हुए कि स्पीड में कोई आओगे तो भाई चालान काटेंगे। तो इसीलिए अगर इस रोड पे आ रहे हैं तो ध्यान रखिए। पता नहीं कितना स्पीड लिमिट है भाई, बताया तो है नहीं, तो चालान किस बेसिस पे काटेगा? कि कहाँ है, लगा कहाँ है बोर्ड? कहीं एक छोटा सा बोर्ड होगा जो लगा के बैठे होंगे।